रूस और जापान में टकराव के पीछे वजह एक आइलैंड है जिसका नाम कुरील है। वही चीन तो जापान के दो द्वीपों को ही अपना बताता है। पूर्वी चीन सागर के सेनकाकू द्वीप समूह पर चीन दावा करता है। इस समुद्री इलाके में चीन के वॉरशिप आए दिन घुसपैठ करते हैं। ड्रैगन की दादागिरी का आलम यह है कि ऐसा कोई महासागर नहीं जहां चीन साजिश नहीं रच रहा। दक्षिण चीन सागर पर तो चीन पूरी दुनिया से भिड़ने को तैयार है। आखिर समंदर का यह हिस्सा इतना अहम क्यों है? क्या होगा अगर सुपर पावर का जंगी बेड़ा इस युद्ध में अटैक मोड में आ गया तो? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए चक्रवात, स्पेक ऑफ स्केयर। चौबीस फरवरी 2022 काला सागर। मोस्कवा नाम की चर्चा युद्ध के आगाज के साथ हुई। यूक्रेन पर फर्स्ट स्ट्राइक इसी वॉरशिप से हुई। काला सागर में तैनात मोस्कवा से उड़ी मिसाइलों ने यूक्रेन के स्नेक आइलैंड में हाहाकार मचा दिया। मोस्कवा मिसाइल अटैक को बैकअप बनाकर ही रूसी फौज यूक्रेन में दाखिल हुई। मोस्कवा की मार से यूक्रेन के मारियोपोल, ओडेसा बर्बाद हो गए। यूक्रेन को इस वॉरशिप के हमले से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। आखिरकार मोस्कवा की तबाही का इंतजाम अमेरिका ने किया। नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन ने मोस्कवा को उड़ा दिया। गोला बारूद से लैस रूसी वॉरशिप की जल समाधि पूरी दुनिया ने देखी। समंदर में दफन होते मोस्कवा में न्यूक्लियर मिसाइल लोड होने की आशंका जताई गई, लेकिन रूस ने इस हमले को हादसा बताया। मोस्कवा में बारूदी विस्फोट हुआ या मिसाइल हमला अब तक साफ नहीं। लेकिन यूक्रेन में रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अब डायरेक्ट वॉर का नाम देने की मांग पुतिन से की जा रही है, जिससे साफ है कि रूस वॉरशिप का इंतकाम जल्द लेगा। मगर कैसे? क्या ये बदला यूक्रेन से लिया जाएगा या फिर रूसी वॉरशिप का शिकार करने वाले अमेरिका से? असल बात यही है, अमेरिका ही रूस का अगला टारगेट है। हालांकि सीधे युद्ध के बदले रूस अमेरिका को किश्तों में चोट पहुंचाने की योजना पर चल रहा है। पुतिन की युद्ध नीति को ऐसे समझिए। ग्लोब के इस हिस्से में ओखोत्स्क सागर है। इसके ठीक नीचे जापान है। जापान के नीचे कई द्वीप समूह हैं, जिनमें एक आइलैंड है कुरिल। यूक्रेन रूस युद्ध के शुरू होने के साथ कुरिल आइलैंड पर सैन्य हलचल बढ़ गई थी। यहां रूसी सेना ने महाविनाशक हथियार तैनात कर रखे हैं। जापान से रूस का कुरिल द्वीप को लेकर पुराना विवाद है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद कुरिल पर रूस ने कब्जा कर लिया था। बाद में दोनों देशों ने इस आइलैंड को लेकर समझौता किया। हालांकि इस शांति समझौते पर कभी दस्तखत नहीं हुए। यूक्रेन युद्ध के वक्त रूस ने कुरिल पर शांति संधि वार्ता को रोक दिया। पहले बातचीत बंद हुई, फिर जंगी जहाज जापान के इर्द गिर्द मंडराने लगे। पुतिन नेवी के घातक इरादे को समय रहते भांपकर जापान भी मोर्चे पर मुस्तैद है। मगर इस फ्रंट पर रूस से ज्यादा खतरनाक जापान के लिए चीन है।
जिसकी नेवी ने चीन सागर को धुआं धुआं कर रखा है। दक्षिणी चीन सागर 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें करीब 250 छोटे बड़े द्वीप। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच का ये समंदर सबसे बड़ा कारोबारी रास्ता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा यहां से गुजरता है। इस सागर के तट पर चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस है। इंडोनेशिया के अलावा बाकी सभी देश दक्षिण चीन सागर के हिस्से को अपना बताते हैं। जिन द्वीपों पर चीनी अड्डों की शिनाख्त हुई, उन्हें भी जानिए। चीन साउथ चाइना सी के पारासेल, स्पार्टली, फायरी, मिस्चिफ, सूबी और वुडी द्वीपों को बड़ा बनाकर ड्रैगन आर्मी के बेस बना रहा है। समंदर में ड्रैगन के बेस बनाने के बाद अमेरिका ने यहां दखल दिया। पहली भिड़ंत साल 2018 में हुई, तब अमेरिका और चीन की सेनाएं आमने सामने थी, लेकिन तब चीन बैकफुट पर चला गया। युद्ध तब तो टल गया, मगर आए दिन दोनों देश की नौसेना यहां वॉर रिहर्सल करती। ताइवान को चीन में शामिल करने की शी जिनपिंग की धमकी के बाद से अमेरिका ने वहां हर वक्त निगरानी शुरू कर दी है। आज की तारीख में इस वॉर जोन में अमेरिका ताइवान और जापान के साथ खड़ा है। दोनों देशों पर हमले हुए तो इसे सुपर पावर अमेरिका पर हमला माना जाएगा। जापान ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका की गारंटी इस युद्ध को महाविनाशक बनाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।